बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। और टॉपिक है जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट। बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा, आज इसको आपने समझना है, ठीक है। तो जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है द सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस cause cooling and this phenomena is called जॉल थॉमसन इफेक्ट। जब गैसेस का सडन एक्सपेंशन होता है, देखो 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 क्या आपने देखना है, मैं बताता हूं। तो आपके पास दो कंटेनर्स है जो एक दूसरे को कनेक्ट है, इस पोरस जेली के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट है। यहां पर प्रेशर, ये मैंने यहां पर बनाया है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है और यहां पर प्रेशर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इस यहां पर प्रेशर कम है। तो जनाब यहां से गैस, अगर मैं यहां से गैस एंटर करो, इसको मैं चैम्बर ए का नाम दो और इसको मैं चैम्बर बी का नाम दो। ये गैस यहां से एंटर हो रहा है और यहां से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचे, जब आप लोगों ने क्या किया, मैंने कहा कि सडन एक्सपेंशन होता है। सडन एक्सपेंशन कैसे होता है, यहां पर प्रेशर ज्यादा था और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होता है और गैस रियल गैस का काम करता है। अगर आप लोगों को याद है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर गैस हमेशा रियलिज्म शो कर रहा था। अगर आप लोगों को याद है, अगर याद नहीं है तो पिछला लेक्चर अगेन से देखा करो, ठीक है। पिछला मेरा जो वीडियो है उसको आप देखा करो। तो जनाब अब क्या होने वाला है, ऊपर से आप लोगों ने क्या किया, ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। अब यहाँ से जब प्रेशर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है और देयर वर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग दिस गैस मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ से इस पोरस जेली के जरिए इस चैम्बर में आ रहे हैं, तो अभी प्रेशर तो कम है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेगा। अब दूर तो भागेगा, लेकिन अभी एक्सपेंशन इसका होगा। अभी प्रेशर कम है, मॉलिक्यूल यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर कम है तो एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब जब एक्सपेंड हो रहे हैं तो इस एक्सपेंशन जनाब अभी क्या होना है, जाहिर बात है एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, अट्रैक्शन कमजोर पड़ रहा है। अब ट्रैक्शन जब कमजोर पड़ रहा है तो क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। एक काम तो ये होता है कि वर्क डन हो जाता है, दूसरा ये कि ये एक्सपेंशन इसके अंदर हो जाता है। अब आप सोचिए, ये एक्सपेंशन खुद ब खुद हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये खुद ब खुद नहीं हो जाता है। अगेन से यहां तक अगेन से पढ़े, मैंने कहा आपने एक गैस लिया, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया था, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया था, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है। आपने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में गैस को दाखिल कराया तो लो प्रेशर एरिया में गैस एक्सपेंड हो रहा है। आसान सी बात है, ठीक है। अब जब एक्सपेंड हो रहा है, क्या ये एक्सपेंशन खुद ब खुद होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। मस्ट रिमेंबर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक्सपेंशन होगा, कहां से होगा? ये एक्सपेंशन जो होगा, सुनिए, ये होगा रियल गैस, एक तरफ तो है रियल गैस, ठीक है, और दूसरा ये काम होगा एडियाबैटिकली। ये होगा एडियाबैटिकली। इसका क्या मतलब होता है? एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है, लेट फॉर एग्जांपल ये मैंने सिस्टम, ये जो आपको लाइन नजर आती है, इसके अंदर ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्या? सिस्टम। और इसके इर्द गिर्द ये जो इलाके, इसको हम कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम एडियाबैटिक वो प्रोसेस होंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, न कोई हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चलता है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आता है, कुछ नहीं हो रहा है।
यानी क्यों हीट को हम क्यों से जाहिर करेंगे, ठीक है, वो हमेशा 0 रहेगा। अब जनाब क्या हुआ, क्या हुआ एक्चुअली क्या हुआ, तो आप लोग तो कहते हैं कि यहां पर जो यहां से मॉलिक्यूल यहां की तरफ आ गई, ठीक है, अब कूलिंग हो रहा है। अब सोचेंगे कूलिंग कैसे हो रहा है, वो जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल थी वो हीट था, वो किधर चला गया, वो कहीं पर भी नहीं चला गया। आप कहते हैं कि यहाँ पर जो हीट था ना, जो हीट यहाँ पर हीट कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा हीट किधर चला गया, किधर भी नहीं चला गया। इन मॉलिक्यूल के अंदर अपना इंटरनल एनर्जी था। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर कुछ एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी था, उस एक्सपेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो गई। और जब इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल होता है तो इसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाता है, और जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाता है तो इसका टेम्परेचर कम पड़ेगा, और जब टेम्परेचर कम पड़ेगा तो कूलिंग हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यहां पर मैं समझाता हूं, अगेन से मैं समझाता हूं। यहां से मॉलिक्यूल यहां के इस चैम्बर से इस चैम्बर में आ गई, यहां पर प्रेशर ज्यादा प्रेशर था, यहां पर प्रेशर कम है। मस्ट रिमेंबर ये जो गैस है ये रियल गैस है। अब ये गैस यहां पर पहुंच गई तो यहां पर तो प्रेशर कम था, ये एक्सपेंशन कर देगा। एक्सपेंशन खुद ब खुद नहीं हो रहा है, जब खुद ब खुद नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इंटरनल जो एनर्जी था, इन मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरनल एनर्जी था वो इस्तेमाल हो गई। अब वो इंटरनल एनर्जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर खत्म हो रहा है। एक्चुअली अभी एक्सपैंड हो रहा है तो ऑडियलिज्म की तरफ जाएगा। मस्ट रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब यहाँ पर क्या है, रियलिज्म है, लेकिन यहाँ पर आइडियलिज्म की तरफ गैस चल रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो गई, ठीक है, उनने इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो गया, उनने क्या किया, मॉलिक्यूल को एक्सपेंड किया। एक्चुअली जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स था यहाँ पर, जो मॉलिक्यूल के दरमियान था, वो खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया, जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, इसका अपना खुद वाला इंटरनल एनर्जी था, उन्होंने क्या किया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को उन्होंने खत्म किया। तो क्या हुआ, गैस एक्सपैंड हो गए। अब अट्रैक्शन खत्म तो एक्सपेंशन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो जनाब, when a real gas is allowed from high pressure air to low pressure area adiabatically, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कभी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। when no exchange of heat take place between system and surrounding, ये मैंने adiabatic लिखा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। The gas will expand and cause cooling, गैस एक्सपैंड होगा और यहाँ पर कूलिंग कॉज होगा। गैस एक्सपैंड होगा और यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग कॉज होगा। The expansion required energy, इस एक्सपेंशन के एनर्जी की जरूरत है, which is provided by the gas itself, ये गैस खुद इसको प्रोवाइड कर देगा। तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, होने वाला कुछ इस तरह। एक्चुअली इन रियल गैस देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। रियल गैस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल यूज टू ओवरकम दीस अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एंड कूलिंग टेक प्लेस, और कूलिंग हो ही जाएगा। ये मैंने आप लोगों को शो किया है, ये वही वाला है। ये मैंने इसको कुछ खारदार सा बनाया। इसका मतलब ये है कि ये इंसुलेशन है, यहां पर इंसुलेशन है, यानी ये सिस्टम है, दोनों, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है। मस्ट रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपको नजर आता है, ये खारदार थोड़ा सा आपको नजर आता है, इसका मतलब है कि ये इंसुलेटर है। न हीट यहां से बाहर की तरफ आता है, न बाहर से अंदर की तरफ हीट जाता है। तो इस तरह ये यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। This process is known as when no exchange of heat takes place between system and surrounding, then this process is known as adiabatic process. Okay जनाब, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। आप देखेंगे मैंने कुछ इस तरह लिखा है, जॉन थॉमसन इफेक्ट इन टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बहुत सॉरी से मैं कहता हूँ, आप लोगों ने तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट
कभी किसी दिन मैं कुछ इस तरह करूँगा। ये चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में केमिस्ट्री में। केपी बोर्ड का मैं कह रहा हूँ, केपी के जितने टेक्स्ट है मैं केपी के टेक्स्ट से कह रहा हूँ। लेकिन जो दूसरे बोर्ड से हो सकता है उनके फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पहले वाले चैप्टर्स में होंगे, हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, आप सिर्फ इतना पढ़े कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्या होता है, डेल ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जनाब इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ये प्रूफ कर दूंगा आपको, मैं साबित कर दूंगा आप लोगों को, मैं दिखाऊंगा डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्या होने वाला है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जाओ मन का बंद करो, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। और बट व्हेन द गैस, यस व्हेन द गैस, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है, ये वाला, हाँ बंद करो, यस। बट व्हेन द गैस एक्सपेंड adiabatically then Q is equal to 0, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो Q is equal to 0, देन क्या होने वाला है, इक्वेशन 1 this is equation 1 will be equal to del E is equal to 0 plus W और del E is equal to W। यानी जो वर्क डन होगा वो किस चीज के बराबर होंगे, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होंगे। यानी जितना आप वर्क डन करेंगे इंटरनल एनर्जी यूज होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना आप वर्क डन करेंगे उतना इंटरनल एनर्जी हीट यूज होगा, वरना क्यों हीट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपने पहले पढ़ा है कि ये प्रोसेस adiabatically हम कर रहा है, तो क्यों हीट 0 है। अब इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर होंगे, जो वर्क अगर वर्क डन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी यूज करके हो रहा है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको समझना है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल आपने समझना है। ये आप ले ले कोई सिस्टम, ये हमारे पास होता है, ये है सिस्टम और इसके इर्द गिर्द ये जो जगह है इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। अब वर्क डन आपने किया कहां से, आप अगर वर्क डन करते हैं सराउंडिंग से सिस्टम पर तो W ऑफ लेंगे प्लस W, वर्क डन आप लेंगे प्लस W। अब अगर आप कुछ इस तरह करेंगे कि आपने वर्क डन किया कहां से, सिस्टम से, अपने सराउंडिंग पर वर्क डन किया, तो ऑफ लेंगे इसको माइनस, कोई मसला नहीं। आपने क्या लेना है, आपने वर्क डन फिर माइनस लेना है। यहां पर दोनों जॉर्डानसन इफेक्ट में आप जरा आप तवज्जो के साथ देखें तो आपको कुछ समझ आएगा। देखो यहां पर मैंने क्या किया कि गैस आपने यहां से प्रोवाइड किया, तो यहां से अगर इस चैम्बर में, इसको मैं चैम्बर ए का नाम दूंगा, मैंने लिखा भी है, ये चैम्बर ए है। चैम्बर ए में क्या हो रहा है, चैम्बर ए में सराउंडिंग से सिस्टम पर काम हो रहा है, लेकिन यहां से तो ये जो गैस यहां दाखिल हो रहा था वो अब एक्सपेंड होके यहां पर तो नहीं आ सकता है, ये तो जगह कम पड़ रहा है तो बाहर निकल रहा है, वर्क डन हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग पर वर्क डन हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग पर वर्क डन हो रहा है, तो W आप कैसे लेंगे, माइनस लेंगे। इस केस में वर्क आप माइनस लेंगे, इस चैम्बर में वर्क डन होगा लेकिन माइनस, इस चैम्बर में वर्क डन प्लस होगा। अजीब सी बात है, देखो इस चैम्बर में प्लस W, क्योंकि बाहर से गैस अंदर दाखिल हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो बाहर से आके वो कुछ अंदर हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है गैस, तो क्या है यहां पर माइनस W। अगर यहां पर डेल E इज इक्वल टू W, तो इसको जब माइनस किया जाए तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। बेशक ये आप सोचेंगे अब यहां पर कि ये माइनस है, माइनस वर्क डन है, माइनस वर्क डन के भी माइनस हम नहीं लेंगे, इसका मतलब ये है कि सिस्टम से सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है लेकिन एनर्जी यहां पर कम हो रहा है।
ये जो एनर्जी कम हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी है। ये याद रखो। जिनने नहीं पढ़ा है, मैं थर्मोडायनामिक का लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, लेकिन जिन्होंने किया है उनको पता होता है कि ये इंटरनल एनर्जी होता है। अगर वर्क डन हुआ है तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है? इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि अब इंटरनल एनर्जी जब इस्तेमाल हुआ, इंटरनल एनर्जी जब इस्तेमाल हुआ तो क्या आप बताइए, यहाँ तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर कह रहा हूं यहाँ पर कूलिंग हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम पड़ेगा। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो कूलिंग हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? जॉल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आप बहुत कुछ आगे जाके समझ सकते हैं। इन पॉइंट्स को जहन में रख के आप आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक्चुअली अगर आप लोगों ने यहाँ तक लिखा तो कोई मसला नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप साबित करना चाहते हैं कि यस जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी यूज होगी, जब इंटरनल एनर्जी यूज होता है, कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम पड़ेगा। जब टेम्परेचर कम पड़ जाता है तो क्या होने वाला है? टेम्परेचर के कम पड़ने से यहाँ पर कूलिंग होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने, इसलिए इसको मैंने साबित करके आप लोगों को दिखा दिया। आपने भी कुछ इस तरह करना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लाइक का बटन दबाना तो मुश्किल काम है ही नहीं। जब इतना काम करते हो तो लाइक भी देना मत भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।